स्वागत करती हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आपका साइंस का चैप्टर 9 कंप्लीट करवा दिया था और आज मैं आपका मैथ्स का चैप्टर 9 स्टार्ट करवाऊंगी। तो चैप्टर 9 फ्रैक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो सबसे पहला आप पॉइंट्स लिख लो, अगर आप लिखना चाहते तो ठीक है, वरना याद कर लो। व्हेन समथिंग मतलब ए होल, समथिंग मतलब एक पूरा होल, जैसे ये है तो ये पूरा होल हो गया, ठीक है। व्हेन समथिंग अ होल इज डिवाइडेड इनटू इक्वल पार्ट्स, जैसे इसे मैंने 2 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया। ईच पार्ट इज कॉल्ड अ फ्रैक्शन, मतलब ये और ये दोनों जो है तो इसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं ऑफ द होल, मतलब पूरे का। तो ये हो गया आपको 1/2 और ये भी हो गया आपको 1/2, ठीक है। उसके बाद ऑल द फ्रैक्शंस टेकन टुगेदर मेक द होल, जैसे ये है तो हम लोग 2 हाफ्स को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एक पूरा होल। और यही हम लोग अगर 4 पार्ट में बांटेंगे तो इसे हम लोग 1/4 कहेंगे, इसे भी 1/4 कहेंगे, इसे भी 1/4 कहेंगे, इसे भी 1/4 कहेंगे। और अगर इसे या फिर इसे हम लोग जोड़ देते हैं 1/4 को, अगर एक साथ 4 1/4 को हम लोग एक साथ जोड़ देते हैं तो वो एक पूरा होल बना देता है, मतलब होल मतलब एक पूरा, ठीक है, मतलब पूरा। और ये 1/2 और 1/2 को मिक्स करेंगे तो वो भी एक पूरा बना देगा, ठीक है। तो अब सेकेंड पॉइंट मैं आपको बता दूं कि टू राइट अ फ्रैक्शन इन द नंबर्स we write numerator of the part we are talking about and the total number of equal part, ठीक है। और जो टोटल मतलब जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टोटल नंबर, मतलब जो पार्ट है टोटल, ये दोनों टोटल पार्ट आपका कितना है, टोटल पार्ट हो गया आपको 1 बाय मतलब 2, तो 2 है, 2 पार्ट्स है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिखेंगे। अब है कि नंबर ऑफ पार्ट वी आर टॉकिंग अबाउट, जिस पार्ट के बारे में हम लोग बता रहे हैं तो वो कितना है, जैसे इसमें से 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है, 1 पार्ट शेडेड है और 1 पार्ट शेडेड नहीं है। और कितना पार्ट है, तो 1 और 2 पार्ट है, इसमें 1 शेडेड है तो यहाँ पे हम लोग 1 लिखेंगे। अब देखिए, अब जो पॉइंट है वो है द नंबर ऑन द टॉप इज न्यूमरेटर, ठीक है, इसे हम लोग न्यूमरेटर कहते हैं, न्यूमरेटर, n मतलब न्यूमरेटर। और क्या बोल रहा है, द नंबर एट द बॉटम, मतलब नीचे जो नंबर होता है उसे हम लोग डिनोमिनेटर कहते हैं, डिनोमिनेटर। इसी का हम लोग एग्जाम्पल नहीं लेते हैं, जैसे 1/4 है तो नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर कहेंगे, डिनोमिनेटर, और टॉप मतलब जो ऊपर रहता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है। तो देखिए अब क्या है कि अ पार्ट, ये आप सुनो, देखो, अ पार्ट ऑफ अ कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब जो एक कलेक्शन होता है, कलेक्शन का पार्ट, जो हम लोग जैसे एक बॉल है तो 9 बॉल्स हैं, 9 बॉल्स हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, A part of a collection of things is a fraction, जैसे इतना पार्ट हम लोग, मतलब जितना पार्ट हम लोग कलेक्शन किए हैं, जितना हम लोग कलेक्शन किए हैं उसमें इतना पार्ट हम लोग निकाल लेते हैं तो इतने पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन ऑफ द होल कलेक्शन, मतलब पूरे कलेक्शन का ये जो पार्ट है उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं। तो देखिए जैसे ये जो है ये रेड है, ये भी रेड है और ये भी रेड है और बाकी सब येलो है, ठीक है, बाकी सब येलो है। तो ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है, तो पूरा जो कलेक्शन था उसका जो एक पार्ट होता है उसे हम लोग फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अब आते हैं हम लोग कि द फ्रैक्शन ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू न्यूमरेटर इनटू नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि एक फ्रैक्शन है नंबर का, ठीक है, तो एक फ्रैक्शन ऑफ नंबर इज इक्वल टू, जो फ्रैक्शन ऑफ नंबर होता है
तो फ्रैक्शन नंबर मतलब एक नंबर का फ्रैक्शन निकालने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, न्यूमरेटर इनटू ब्रैकेट में नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर ब्रैकेट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ, जैसे 3/4 ठीक है, और ऑफ 12, 3/4 ऑफ 12, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, तो इसका हो जाएगा 3 इंटू ब्रैकेट में, तो देखिए क्या था हम लोग का, ये निकालने का, फ्रैक्शन निकालने का, एक नंबर का फ्रैक्शन निकालने का क्या था एग्जाम्पल, न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर यहाँ पे कौन सा है, 3, ठीक है। तो 3 हम लोग लिखे, उसके बाद है इनटू, उसके बाद क्या है, नंबर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। तो नंबर यहाँ पे कौन सा है, 12, ठीक है, 12 है नंबर, तो 12, और उसके बाद क्या था, डिवाइडेड बाय, तो डिवाइडेड बाय 4 मतलब डिनोमिनेटर था, तो डिनोमिनेटर में 4 है, तो 4, और उसके बाद ब्रैकेट ऑफ, तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 9A पे। तो इसका फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कलर टू शो द फ्रैक्शन। तो फर्स्ट का सेकंड में मतलब कह रहा है कि फ्रैक्शन दिया हुआ है और ये जो फिगर दिया हुआ है इसको हम लोग को कलर करके बताना है, मतलब इस फ्रैक्शन को शो करना है, ठीक है। तो फर्स्ट के सेकंड नंबर के क्वेश्चन ये है, ठीक है, 7/9। तो हम लोग को 9 दिया हुआ है, 9 पार्ट, और हम लोग को उस 9 पार्ट में 7 पार्ट को शेड करना है। तो मैं यहाँ पे पेन से कर रही हूँ, आप लोग कलर से कर लेना। सेवन, ठीक है, 7 पार्ट हम लोग शेड कर लिए हैं। और अब हम लोग आते हैं 1 नंबर के 4 क्वेश्चन। तो देखिए ये है 1 नंबर के क्वेश्चन का 4, ठीक है। तो इसमें फ्रैक्शन क्या दिया हुआ है, 8/15, ठीक है, 8/15, ठीक है। और अब 15 पार्ट दिया हुआ है, इसमें हम लोग को 8 पार्ट शेड करना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है, 8 पार्ट हम लोग शेड कर दिए। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर के क्वेश्चन पे। तो अब हम लोग आते हैं सेकेंड नंबर के बी में। तो इसमें क्या है, 1 2 3 पार्ट शेडेड है और टोटल पार्ट कितना है, 3 4 5 पार्ट्स है टोटल। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5 टोटल में। और अब देखिए न्यूमरेटर में 3 है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे CH, और डिनोमिनेटर में लिखेंगे 5। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स टोटल, ठीक है, 8 पार्ट टोटल्स। तो इसमें शेडेड पार्ट कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 पार्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट, ओके। अब हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स में, लेकिन फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ ज़्यादा नहीं है। तो मेरा जो बुक था वो फट चुका है, और फटने के बाद उसमें एक पेज निकला है जिस पेज से मैं आपको पढ़ा रही हूँ। तो वो पेज मैं आपको दिखाती हूँ, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स लिखा हुआ है, देखिए ये रहा आपका पेपर। तो नंबर 3 फिल इन द ब्लैंक्स इन 5/7 द न्यूमरेटर इज 5 डैश दिया हुआ है और उसमें आप भर लेना 5 एंड द डिनोमिनेटर इज 7, ओके। अब बी नंबर में है क्या कि इन 13/20 द न्यूमरेटर इज 13 and the denominator is 20. If the numerator
and the denominator is 9, the fraction is 7/9. And if the denominator is 10 and the numerator is 3, the fraction is 3/10. If 1 is divided into 4 equal parts, each part is a 1/4 or 1 into 4th, ठीक है, of the whole, मतलब पूरे का. F में क्या है, if 1 is divided into 9 equal parts, each part is called 1/9th of the whole. उसके बाद है how many tenth make a whole means 1. तो 10 पार्ट मिला के हम लोग बनाएंगे 1. ठीक है, समझ में आ गया. अब देखिए आगे क्या है. तो देखिए ये 12 को हम लोग 12/1 भी लिख सकते हैं. और देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 12/1 लिख दिए हैं. और अब हम लोग करेंगे कि देखिए ये कोना कोनी भी कट सकता है और ऊपर नीचे भी कट सकता है. तो हम लोग कोना कोनी काटेंगे. तो 3 4 are 12. ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 4. हम लोग 4 पार्ट को शेड कर देंगे. ठीक है, 4 पार्ट हम लोग शेड कर दिए. अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में. तो 3/5 of 20, तो इसमें क्या होगा, 5 4 are 20. तो 3 4 are मतलब 5 4 are 20 है. तो 20 को हम लोग 20/1 भी लिख सकते हैं. और देखिए ये जो फ्रैक्शन होता है ये कैसे कट सकता है, कोना कोनी भी कट सकता है और ऊपर नीचे भी. तो यहाँ पे हम लोग 4 से काटे हैं 20 को और 3, तो 4 3 जा कितना था 12. तो 12 हो जाएगा आपका आंसर. तो हम लोग वहाँ पे 12 पार्ट शेड करेंगे. ठीक है, 12 पार्ट टोटल शेड करना है, मतलब टोटल पार्ट में 12 पार्ट ओनली शेड करना है. ठीक है, 20 पार्ट्स है. देखिए मैं काउंट कर ले रही हूँ. हाँ, तो 20 पार्ट्स है टोटल. ठीक है, तो इसमें हम लोग को सिर्फ और सिर्फ 12 पार्ट शेड करना है. तो देखिए कैसे शेड करेंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. अब दोनों के बीच में हम लोग करेंगे. तो देखिए इतना पार्ट हम लोग शेड किया है. तो इसमें से इतना पार्ट हम लोग नहीं किया है शेड. तो इसमें हम लोग अभी तक सिर्फ और सिर्फ 10 ही हुआ है. तो 10 के बाद वो वाला जो हम अभी शेड किए हैं वो 11 और अभी जो शेड किया है वो है 12. तो टोटल 12 हो गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो मेरा बुक का एक पेज फट चुका है जिससे मैं आपको पढ़ा रही हूँ. तो वो देखिए इसमें अभी हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स में कम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसी पे दिखा देती हूँ आपको. देखिए फिल इन द ब्लैंक्स. I will show you question number B. Okay, 1/3 of 15. So first we will cut it. 3 5 are 15. Okay, and 5 1 are 5. So answer will be 5. And H number question, 4/15 of 90. Okay, so 15 6 are 90. Okay, 6 are 90 and 6 4s are how much? 6 4s are 24. So answer will 24. Okay, now अब हम लोग आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में. तो अब हम लोग आते हैं 6 नंबर के क्वेश्चन में, 6 का A. ठीक है, तो इसमें ये फिगर है और यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है 1/2. तो देखिए ये सही है कि नहीं, सही है कि गलत, या तो हम लोग टिक या फिर क्रॉस करना है. तो यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है तो इसको हम लोग 3 पार्ट में बांटेंगे. 1 2. ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 पार्ट. नहीं 1 पार्ट नहीं हुआ. ये देखिए 1 2 3. ठीक है, तो इसे हम लोग सिर्फ और सिर्फ 2 पार्ट्स में बांटेंगे.
ये वाला पार्ट, फिर दूसरा ये वाला पार्ट, और उसके बाद तीसरा पार्ट हम लोग नहीं बांटेंगे, ये बस 2 ही पार्ट में रहेगा, 1 और 2, 2, 2, ठीक है, 2 पार्ट हुआ। अब 2 पार्ट में देखिए 1, ठीक है, और अब हम लोग इसमें देखते हैं, इसमें है 3/4, तो देखिए ये एक पार्ट हो गया, इतना दूर एक पार्ट और इतना दूर एक पार्ट, मतलब 2 पार्ट, ठीक है। 4 को हम लोग आधा करेंगे तो 2 बनता है, तो 2 पार्ट हुआ, ठीक है। अब इनमें देखना पड़ेगा, यहाँ पे देखिए 4 है, 1 2 3 4, 4 में 3 पार्ट शेडेड होना चाहिए, 1 2 3 पार्ट शेडेड है। अब इसमें देखते हैं 1 2 3 4, ठीक है, 4 पार्ट में 2 ही पार्ट शेडेड है, 1 और 2, ठीक है, तो ये क्रॉस हो जाएगा। अब लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रू और फॉल्स। तो देखिए 1/5 ऑफ 20 इज 4, तो ये हो जाएगा ट्रू, कैसे, तो 5 4 जा 20, ठीक है, और 4 1 जा 4, तो यहाँ पे 4 है, इसका मतलब ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अब 2/3 ऑफ 30 इज 20, इसका भी ट्रू हो जाएगा, कैसे, तो 3 10 जा 30 और 10 2 जा 20, तो 20 ट्रू हो गया। अब 3/11 ऑफ 55 इज 35, कैसे, तो 11 5 जा 55 और 5 3 जा 15, तो 15 ही होना चाहिए, 35 लिखा हुआ है, इसका मतलब फॉल्स। 1/6 ऑफ अ नंबर इज 5, द नंबर इज 30, तो इसका हम लोग देखेंगे 6 5 जा 30, ठीक है, और 5 1 जा 5, तो 5, तो इसका मतलब ट्रू हो जाएगा। 2/5 ऑफ अ नंबर इज 20, द नंबर इज 65, इसका फॉल्स हो जाएगा, कैसे, तो देखिए 5 और 65, तो 5 के टेबल में 65 कितना बार में आता है, 13 के टेबल में, ठीक है, और 13 के टेबल में, ठीक है, और 13 2 जा कितना आता है, 13 2 जा 26, ठीक है, तो 26 ही होगा, लेकिन यहाँ पे 65 लिखा हुआ है, मतलब 20 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा। और 10 और 100, ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का जो 0 है वो, तो देखिए 10 जा 100, ठीक है, 100 हो गया, और 10 7 जा 70, तो इसका जगह ट्रू